बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, दारुल फतह सफ़ा नंबर 49 जिल्द नंबर 3 में मरकूज है कि हामला औरत के साथ हम बिस्तरी कितनी मुद्दत तक करनी चाहिए, यानी कि हमल ठहर जाने के सूरत में कितने माह तक मर्द अपनी बीवी के साथ हम बिस्तरी कर सकता है, और हामला औरत के साथ हम बिस्तरी करने के नुकसानात बच्चे को क्या होंगे, और औरत और हामला औरत के साथ हम बिस्तरी करने के फायदे क्या हैं। हदीस मुबारका और कुरान पाक की रोशनी में आज की उस मालूमाती वीडियो देने का मकसद ये है कि हम तमाम मुसलमानों को ये पता और मालूम होना चाहिए कि शरीयत मुहम्मदिया में हामला औरत के साथ हम बिस्तरी कब तक कर सकते हैं। नाजरीन, अपनी बीवी के साथ हम बिस्तरी करना सुन्नत का अमल है, और सुन्नत का अमल जिसने अदा किया गोया उसने 10 नेकियां हासिल की। हदीस सही अल मुस्लिम में है। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह ताला उस मियाँ बीवी पर राजी होता है जो सर्द रातों में हम बिस्तरी करते हैं और रब के डर से ठंडे पानी से गुस्ल करते हैं और उसकी रजा पर राजी रहते हैं। इस वक्त अल्लाह ताला फरिश्तों से फरमाता है, ए फरिश्तों, तुम उनके साबका गुनाह माफ कर दो, क्योंकि उसने मेरी रजा के लिए ठंडे पानी में गुस्ल किया है, इसलिए मैं उन पर राजी हूँ। नाजरीन, अपनी ख्वाहिश पर सब्र करना बहुत मुश्किल होता है, तो अब सवाल ये है, मर्द अपनी हामला बीवी से हम बिस्तरी कब तक कर सकता है? 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, कब तक वो हम बिस्तरी कर सकता है, और कब उसको मना है? हमल के दौरान अगर हम बिस्तरी की जाए तो उसका फायदा क्या होता है और नुकसानात क्या होते हैं? हामला औरत उससे हम बिस्तरी कितने महीनों तक खावंद कर सकता है? तो जवाब बड़ी तवज्जो के साथ सुनेगा। पहले तो ये बात समझना होगी कि किन सूरतों में इस्लाम के अंदर हम बिस्तरी करना मना है। पहली चीज है हैज के दौरान। हैज कम अज कम मुद्दत है 3 दिन, ज्यादा से ज्यादा मुद्दत है 10 दिन। उन 3 दिन से 10 दिनों के दौरान आप हम बिस्तरी नहीं कर सकते अपनी हलाल बीवी के साथ। कुरान पाक ने औरत के हैज के अयाम में मना कर दिया है। पर बात कुछ यूं है कि कुछ लोग सवाल करते हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हैज के बारे में, तो अल्लाह के कुरान ने जब आपको कह दिया कि औरतों से जुदा रहो हैज के दिनों में, तो हैज के दिन कितने हैं? कम अज कम 3 और ज्यादा से ज्यादा 10 दिन हैं। तो हैज के दिनों में बच कर रहना होगा। अपनी हलाल बीवी से हम बिस्तरी करने को रोका। नफास के दिनों में, नफास क्या होता है? जब बच्चे की पैदाश होती है उसके बाद निजासत आती रहती है, तो जब तक निजासत बंद ना हो जाए, जब बच्चा पैदा हो जाए, उसकी मुद्दत निजासत बहने की क्या है? ज्यादा से ज्यादा उसके 40 दिन होते हैं, और कम अज कम उसकी कोई मुद्दत नहीं है। वो 8 दिन के बाद भी बंद हो सकता है, 10 दिन या किसी वक्त भी बंद हो सकता है। तो इन दिनों में भी बीवी से हम बिस्तरी करना मना है। अब है मकाम के एतबार से। मकाम के पीछे की शर्मगाह जाए पाखाना के अंदर दखूल करना, यहाँ से हम बिस्तरी करना अल्लाह के कुरान ने मना कर दिया। शरीयत मुताहरा के दीगर तमाम उलमाए किराम और हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये बात साबित शुदा है, औरत के पीछे की शर्मगाह से हम बिस्तरी करना, दाखुल करना हराम है, बहुत बड़ी अल्लाह की नाराजगी वाला अमल है, लिहाजा उससे बचना होगा। अल कुरान पाक में है कि तुम्हारी बीवियां तुम्हारी खेती हैं, तुम जहाँ से चाहो आओ, लेकिन कहाँ आओ? हर्फ के अंदर यानी खेती के अंदर। खेती वो होती है जिसके अंदर बीज डाला जाता है, तो बीज उगता है, गालिब इम्कान यही होता है। कोई बीमारी लग जाए, कोई और मसला बन जाए तो वो अलग बात है, लेकिन गालिब गुमान क्या होता है कि वहाँ से खेत उगता है। जिस खेती के अंदर बीज डाला जाता है, तो बीज की जगह हर्फ जिसको कहा गया है वो आगे बीवी की शर्मगाह है, पीछे की नहीं है। वो जाए पाखाना है, जाए निजासत है, उससे बचना होगा। तो अब आते हैं कि आज का जो सवाल है, कब तक हामला बीवी के साथ हम बिस्तरी कर सकते हैं? तो जवाब बड़ा वाज़ेह है। शरीयत मुताहरा इस्लाम के तमाम माखुज कुरान, हदीस, अजमा या सारे आपको इजाजत देते हैं कि आप जब चाहें, यानी अगले दिन बच्चे की पैदाश होने वाली है, उससे पहले आप अगर हम बिस्तरी करना चाहते हैं तो कर सकते। अदाब और अपनी बीवी की सेहत को देखते हुए लेडी डॉक्टर से मशवरा करने के बाद आपकी हम बिस्तरी करने से बच्चे को कोई तकलीफ हो सकती है, बीवी को कोई तकलीफ हो सकती है, किसी किस्म का नुक्स पैदा हो सकता है, कोई परेशानी आ सकती है, तो फिर आपको सब्र करना होगा। और अगर उस तरह का कोई खदशा नहीं है, कोई इम्कान नहीं है, तो आप आजाद हैं। जब चाहें, जैसे आपकी बीवी के लिए आसानी हो, उसको तकलीफ ना हो, बीवी को भी तकलीफ ना, बच्चे को भी तकलीफ ना हो, सिर्फ यही चीज आपने सामने रखनी है। बाकी सब कुछ लोगों की बातें अपनी जगह पर, उनको नहीं देखना। सिर्फ और सिर्फ शरीयत मुताहरा आपको उस हवाले से आजाद छोड़ रही है। सिर्फ आपने डॉक्टर की राय
رائے کا احترام کرنا ہے۔ لیڈی ڈاکٹر جو مستند مسلمان ڈاکٹر ہو اور حاملہ بیوی کے ساتھ ہم بستری کرنے کے فوائد کیا ہیں؟ فقہاء کی رائے ہے، لیکن رائے انتہائی مستند کتاب کے اندر لکھی ہوئی ہے۔ رد المختار یہ فتویٰ کی بہت بڑی کتاب ہے۔ دارالفتح کا حصہ یہ کتاب ہے، بڑی معتبر کتاب ہے، جس کے صفحہ نمبر 49 جلد نمبر 3 پر یہ بات موجود ہے کہ اگر حاملہ بیوی سے ہم بستری کی جائے تو بچہ اس کی قوت سماعت مضبوط ہوتی ہے، اس کے بال بڑھتے ہیں، اور تیسری چیز یہ ہے کہ اس کی بینائی تیز ہوتی ہے۔ یہ فائدے ہیں اس عمل کو اگر اس سوچ کے ساتھ، اس یقین کے ساتھ کیا جائے تو انشاءاللہ یہ فائدہ حاصل ہوگا۔ اور ظاہر سی بات ہے، خواہش تو پوری کرنی ہے۔ انسان کو اللہ تعالی نے پیدا کیا ہے، اس کے سامان بھی پیدا کیے ہیں، خواہش کے پورا کرنے کے حلال طریقے سے بندہ پورا کر رہا ہے تو اس پر کوئی پابندی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت سے ہم سب کو اپنی بیویوں کے ساتھ حسن و سلوک اور شریعت محمدیہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔